वेलकम बैक सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज क्लास 12th का आर्ट्स ग्रुप का लास्ट पेपर था जो जियोग्राफी सब्जेक्ट यानी कि भूगोल का था। कैसा रहा पेपर जानने के लिए देखते रहिए। सबसे पहले सही विकल्प दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आएगा आपका प्रौद्योगिकी। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो इसका आएगा आपका रोपण कृषि। इसके बाद दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनन घनत्व पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। इसके बाद है, आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो ये आएगा आपकी 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, प्रशासनिक नगर है? तो यह आएगा आपका न्यू दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह आएगा आपका पश्चिम बंगाल। एज इट इज़ आपके इंग्लिश के दिए हैं, इनको टिक करें हैं, देख लीजिए किस तरीके आपने करें हैं। इसके बाद दे रखे फिल इन द ब्लैंक्स। पहला रिक्त स्थान दिया है, 1970 के दशक में मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपका है, चैनल टनल पेरिस को किससे जोड़ता है? तो ये लंदन से जोड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ये आएगा अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, नैनीताल भारत का एक कैसा नगर है? तो ये पर्यटक नगर है। 5 दिया है आपका, भारत की प्रमुख पेय फसलें कॉफ़ी और चाय है। इसके बाद दे रखा है, भरमौर जनजाति क्षेत्र में रिक्किस्तान जनजाति समुदाय का आवास है? तो यह आएगा गद्दी। बाकी एज इट इज आपके इंग्लिश के दिए हैं। सत्यासत्य पहला दिया है, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है? तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इसके बाद है, आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है? तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद थर्ड दिया है, पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती है? तो ये नहीं के कारण क्या हो गया है? असत्य हो गया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है? तो ये आपका सत्य है। फिफ्थ वाला दिया है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी? तो ये भी आपका सत्य है। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 लंबी व्यापक समुद्र तट है? तो ये भी आपका सत्य है। एज इट इज आपके इंग्लिश के दिए हैं, जोड़ी मेल करने की दी है। पहला दिया है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन? तो ये होता है महाराष्ट्र में। दूसरा दिया है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या? तो ये बिहार में। थर्ड दिया है, भारत में न्यूनतम भाषाई समूह? तो ये आएगा चीन तिब्बती। इसके बाद स्वेज नहर का निर्माण फोर्थ, तो ये आपका आएगा आपका 1869 में। इसके बाद दिया है वस्त्र निर्माण, तो ये 5 वाला आपका दिया है द्वितीय क्रियाकलाप। बाकी ये 1981 ऑप्शन आएगा ही नहीं कहीं भी। इसके बाद आपके दिए हैं वन वर्ड दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? यानी कि बाय हुम आर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड एवरी ईयर? तो इसका आएगा आपका UNDP। इसके बाद है, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को। थर्ड दिया है, भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए? तो ये सोयाबीन और सरसों, यानी कि मस्टर्ड एंड सोयाबीन। इसके बाद दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये आपका आएगा 382 व्यक्ति पर घनत्व, है ना, यानी कि 382 पर्सन पर किलो आवर्स। इसके बाद दिया है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? यानी कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है? तो ये 96 जोन्स है। बाकी ये आपके क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पेपर ऑल ओवर इजी था, क्वेश्चन भी इजी थे, ऑब्जेक्टिव भी इजी थे। 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो डेटा बेस्ड है उनको छोड़ दिया जाए तो। और ये आपका लास्ट पेपर था, बाकी पेपर भी आपके अच्छे गए होंगे। इसके बाद अभी कॉमर्स ग्रुप के पेपर चल रहे हैं, वो बचे हैं, जल्दी उन पेपर का सोल्यूशन भी डालेंगे। मिलते हैं अगले पेपर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।